हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। ओके। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स बात कर लेते हैं। तो ट्राइंगल्स के टाइप्स अगर आपको पता हो, बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ट्राइंगल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बट इस चैप्टर में जो ट्राइंगल हमें पढ़ना है वो है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, पूरा का पूरा ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और इसके अगला चैप्टर जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये दोनों के दोनों किस पे पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल पे। ओके। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है और उसके कुछ टर्म्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और कुछ थ्योरम देख लेते हैं। बेसिकली एक ही थ्योरम है जो हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है, 7th क्लास में पढ़ा होगे। तो मान लो ये हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल है यार। वेट, कमेंट में से इसको। ओके। हम्म, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 90 है। नाम दे देता हूँ उसको ए, बी एंड सी। ओके। तो राइट एंगल कहाँ पर है? राइट एंगल है बी पे। तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग राइट एंगल कहते हैं, और ये जो एंगल्स है ये बेसिकली एक्यूट एंगल्स होंगे 90 से छोटी वैल्यूज। राइट एंगल के सामने जो साइड होती है, ये साइड हमारी क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। ठीक है। देखिए, इस साइड वाली परपेंडिकुलर होती है और इस साइड वाली बेस होती है। ओके। आप इसे भी बेस ले सकते हो, इससे फिर आपको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, वरना अगर इसे बेस लोगे तो इसे परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। ओके। तो जो पहली थ्योरम इसमें आती है और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमें इस चैप्टर में भी अप्लाई करनी पड़ेगी, वो है पाइथागोरस थ्योरम। आप सभी ने पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ये तीनों की तीनों साइड्स हैं हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में, बेसिकली हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, इनके बीच में एक रिलेशन दिया होता है। ठीक है। मतलब जो हाइपो का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। अगर मैं अपने डायग्राम के हिसाब से देखूँ तो हाइपो मेरा क्या दे रखा है? ए सी, उसका स्क्वायर, वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर जो कि ए बी है, उसका स्क्वायर, और हमारा बेस जो कि सी बी है, उसके स्क्वायर। ठीक है। ये रिलेशन डिफाइन करता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। यानी इस चैप्टर में हमें इस रिलेशन का भी काफी यूज करना है। ठीक है। जो अगली चीज है वो है हमारे मेन जो फोकस करना है हमें, वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है रेशियोज होंगे। हमें जो साइड्स हैं हमारी तीनों की तीनों, उनके रेशियोज लेने पड़ेंगे। ठीक है। और जो रेशियोज होंगे वो डिपेंड करेंगे किसी एंगल पे। ठीक है। मान लो राइट एंगल हमारा, ये हो गया ए, ये हो गया बी एंड ये हो गया सी। तो ये हमारा अगेन क्या हो गया? हाइपो हो गया। ये हमारा परपेंडिकुलर मान लो, ये हमारा बेस मान लो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे 6 रेशियोज टोटल है। ठीक है। फर्स्ट जो होता है वो होता है साइन थीटा। अभी थीटा क्या है? ये थीटा वन ऑफ दी एक्यूट एंगल है। ठीक है। दो एक्यूट एंगल उनमें से एक है। आप ये वाले भी ले सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल अगर हमारा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 के सामने मैंने आपको क्या बोला था? हाइपो। थीटा के सामने वाला जो एंगल हमें गिवन है उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर लेना। ठीक है। जो एंगल गिवन है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बाकी जो बचा वो तो बेस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो साइन थीटा का जो रेशियो होता है, जो साइन थीटा उसकी जो वैल्यू होती है उसका जो रेशियो होता है, बेसिकली साइन थीटा हमारा एक रेशियो होता है। ठीक है। वो किसके इक्वल होता है? वो होता है हमारा ए बी विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो विच इज ए सी। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है वो आता है हमारा कॉस थीटा। अब आप बोल रहे हो कि साइन क्या है, थीटा क्या है? तो साइन बेसिकली फंक्शन है जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है? वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे जैसे देखो, थीटा एक इंडिपेंडेंट वैल्यू, ठीक है, और साइन एक डिपेंडेंट वैल्यू।
साइन किस पे डिपेंड कर रही है? थीटा पे। जैसे जैसे थीटा मतलब जो एंगल है उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी तो साइन की भी वैल्यू चेंज होते रहेगी। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू कम होते रहेगी तो साइन की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, अभी हम टेबल से सीखेंगे जो कि आगे है, फिलहाल उस पर अभी बिल्कुल फोकस मत करिए, बाद में करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनका रेशियो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की बात करूं तो वो हमारा होता है बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, हाँ, यहाँ मैंने हाइपो भी लिख दिया। ठीक, क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। बेस हमारा बीसी हो गया और हाइपो हमारा एसी हो गया। बेस अपॉन, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है टेन, टेन थीटा। और वो हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ना, हाइपो नहीं, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो आपको ना मेनली ये तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनको याद करने की जरूरत है। बाकी जो तीन बचे हैं वो जस्ट इनके अपोजिट होते हैं। मतलब नेक्स्ट हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो साइन का अपोजिट होता है और वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन क्या है? ए बी अपॉन ए सी। तो वो जो कॉसेक होगा ये इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, विच इज हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो कॉसेक है वो हमारा साइन का उल्टा है, साइन का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है वो कॉस पे डिपेंड करता है, मतलब कॉस का रेसिप्रोकल होता है जो कि हमारा सेक होता है, सेक थीटा। ठीक है, कॉस अगर बी सी अपॉन ए सी है तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन बी सी, मतलब कि हाइपो अपॉन बेस। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सेक है वो हमारा कॉस का रेसिप्रोकल है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमारा टेन का रेसिप्रोकल और वो है हमारा कॉट। ओके, अगर टेन हमारा ए बी अपॉन सी बी है तो कॉट क्या होगा? सी बी अपॉन ए बी, विच इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और हम ये भी लिख सकते हैं कि वन अपॉन टेन थीटा, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। काफी सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं बट जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो मैंने याद करी थी वो थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी चोरी। ठीक है, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। पंडित फॉर परपेंडिकुलर, बद्री बेस, सॉरी, पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद अगेन परपेंडिकुलर। जो पी है वो परपेंडिकुलर मतलब उसके इनिशियल से डिनोट हो रहा है। ठीक है, बी बेस के इनिशियल से डिनोट हो रहा है और एच हाइपो के इनिशियल से डिनोट हो रहा है। इनिशियल्स लिखे हुए बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर। और ये साइन हो गया हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस सेकंड एंड टेन थर्ड। और इसके रेसिप्रोकल आपको पता है क्या होने वाले हैं? आपके कॉसेक, सेक और कॉट। तो सिंपल सी ट्रिक है क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। और भी सारी ट्रिक्स हैं बट मैंने जो ट्रिक याद करी थी वो यही थी। एंड इसके बेसिस पे हम इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।